हिंदी को तो कुछ ऐसे लेते हैं कि भाई ये अच्छा एग्जाम आने वाला है, एक हफ्ते पहले, अरे 2 दिन पहले पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। कोई तो ये बोलता है कि एक रात पहले पढ़ लेंगे। हिंदी का भविष्य क्या है, खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपी बिहार राजस्थान से बस आ गए हैं एक सपने लेके कि हम BHU DU में जाएंगे तो हाँ हमारा भविष्य सुरक्षित। उनके लिए कितना भविष्य सुरक्षित है? मैं मानता हूँ कि जब कोई बच्चा अपना हिंदी में एडमिशन लेता है, यहाँ DU में आता है, तो ये बताने से शर्माता भी है, कभी कभी बोलता भी नहीं है कि मैं अपने गांव में नहीं बोलता है, अपने क्षेत्र में नहीं बताता है कि मैं BA हिंदी कर रहा हूँ। मुझे पहले तो इसमें शर्म आती है बताने में। हिंदी का छात्र देखता है कि इकोनॉमिक्स वाला बैलेंस शीट पढ़ रहा है, यार वो तो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो मैकेनिकल केमिकल किसी भी फील्ड में जाएगा साइंस में, वो अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर डिसाइड कर लेगा। लेकिन हिंदी वालों का क्या? इकोनॉमिक्स नंबर बताएगी, साइंस आपको मशीन के बारे में बताएगा। अगर इंसान को बेहतर तरीके से आपको समझना है तो पहले हिंदी को समझना पड़ेगा। मैं हिंदी के माध्यम से वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो शायद नॉन हिंदी वाला नहीं कर सकता है। अभी मैं किसी हिंदी माध्यम के बच्चे पे जाऊंगा जो हिंदी ऑनर्स कर रहा है, हिंदी माध्यम से पढ़ाओ, 10 में से 8 बच्चे कहेंगे भाई मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी यही है। उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं। उसकी कोई गलती नहीं है कि उसका माइंडसेट ये है, क्योंकि समाज ने ऐसा माइंडसेट बना रखा है उसका कि गवर्नमेंट जॉब ही सब है। तुम अगर बचपन से देखते तो हमें ये कहा जाता है कि बाबू अगर जॉब ले लेना तो तुम ठीक हो जाओ। कि कोई अगर यूपी बिहार राजस्थान से आ रहा है तो सबसे पहले वो एक माइंडसेट लेकर आए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, एक नई अपॉर्चुनिटीज देखी। हाँ अरे और भी दुनिया है, और भी कुछ कर सकते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बनाना आसान है मैं कहता हूँ, लेकिन DU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर बनना मुश्किल है। मुश्किल क्यों हो? क्योंकि उनमें देवताओं का खून होना चाहिए। तुम कहना चाहते हो कि जातिवादी ज़्यादा है? तो हिंदी माध्यम से बच्चा कुछ MA PhD करता है तो उसके कितने चांसेस हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकता है। नाम के पीछे वाला टाइटल बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपके नाम के पीछे क्या लगा है ये सामने वाले का बर्ताव बता देता है। 4th ईयर को अपनाना एक अच्छा डिसीजन है कि नहीं? क्लासेस ठीक से डिसाइड नहीं हो पा रही है, सिलेबस ठीक से भी डिसाइड नहीं हो पाया, कुछ ऐसा बहुत ऐसी खामियाँ, बहुत सारी खामियाँ उसमें। वो MA करने के फ़ायदे हैं क्यों? अगर उसको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की लाइन में ही जाना, उसने ठान लिया है हाँ भाई अब कुछ नहीं करना, मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही कर रहा है, तो उसको कौन से ऐसे सेक्टर हैं, ये सेक्टर या खासकर हिंदी विभाग या हिंदी माध्यम बच्चों को उसमें फ़ायदा होगा, या सिर्फ उन्हीं के लिए वो पेपर है जिनमें उनको एडवांटेज मिलेगा? अगर आप इसमें कोई राय देना चाहते हैं। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप सिर्फ हिंदी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि 1 2 3 4 हिंदी पढ़ते हैं तो लोग पूछते हैं आगे क्या करो, हम हिंदी वाले हम मुस्कुराते हैं क्योंकि मन में सवाल है हजार। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 छात्र, पल्लव जो 4th ईयर में है और कृष्णा जो MA के छात्र। तो इनसे आज सवालों की बौछार होगी और पूछेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों और जो हिंदी बच्चे जो पढ़ते हैं उनके मन में क्या सवाल आते हैं। तो पहला प्रश्न यही है मेरा कि हिंदी का भविष्य क्या है, खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपी बिहार राजस्थान से बस आ गए हैं एक सपने लेके कि हम BHU DU में जाएंगे तो हाँ हमारा भविष्य सुरक्षित। तो उनके लिए कितना भविष्य सुरक्षित है? पल्लव आपसे शुरुआत। जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपके इस अच्छी चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया है। अगर मैं हिंदी के भविष्य की बात करूँ तो इसमें सिर्फ हमारा भविष्य नहीं होता है, हमारे जो पीछे की चीज़ें हैं और जो वर्तमान है फिर उससे भविष्य ही। तो ये तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि जो हमने लास्ट में अपना जो भी काम किया हो, अगर हम हिंदी क्षेत्र से आते हैं, जैसे आपने अभी इंडी प्रदेश की बात की, जितनी भी बात की, हिंदी राजस्थान और चाहे आप बिहार हो, यूपी है और MP हो, झारखंड भी हो, इन सारे क्षेत्रों में बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। उनमें अंदर से एक हीन भाव भी होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो भाषा है ये सिर्फ हमें दूसरों से कमतर करती है। लेकिन आप जब हिंदी की भविष्य की बात करते हो तो हिंदी का भविष्य मुझे उज्जवल दिखता है। मेरे ओपिनियन में वो हमेशा दिखता है कि वो एक होप है। वो आने वाली चीज़ें हम बहुत सुरक्षित कर सकती हैं अगर हम बेहतर करें अपने आप को तो। इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ती जाती हैं। हमारे समाज से लेकर के हमारी मानसिकता बहुत डिपेंड करती है और चूँकि हम किसी के गुलाम रह चुके हैं पहले, तो वो गुलामी का स्तर हमारे सर पे अभी भी है। अभी भी अगर आप दूसरों से बात करते हैं, जैसे अगर मैं किसी ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो शायद हिंदी बोलने में हिचक रहा हूँ और मैं अगर उनसे हिंदी में कोशिश करूँ बात करने तो मैं हिचक जाता हूँ, तो वो सामने वाला हिंदी नहीं बोलता, वो नॉन हिंदी है।
तो इंडियन हिंदी में चाहे वो आपका इंग्लिश आ जाए या फिर साउथ की कोई भी लैंग्वेज आ जाए, कम को हम मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के अंदर एक इंटीरियर कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है? जिससे कि आप समझते हैं चीज़ों की कि हम छोटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा हिंदी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हिंदी प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग से लेकर अभी तक में बहुत आगे बढ़ी है। चाहे आप शिक्षा के स्तर पे देख लें, चाहे संसाधन के स्तर पे देख लें, चाहे अभी हम वर्तमान में देख लें तो जितने एआई मॉडल्स हैं, सब जगह हिंदी अपने को स्थापित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो ये कह देना कि हिंदी मतलब ऐसा है कि हाँ, भविष्य नहीं है उस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अलग सॉरी नहीं विचार ये ज़रूर विचारणीय तो है इस बारे में। कृष्णा आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, इनसे कहीं न कहीं तो मैं सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि जब कोई बच्चा अपना हिंदी में एडमिशन लेता है, यहाँ डीयू में आता है, तो वो ये बताने से शर्माता भी है कभी-कभी। बोलता भी नहीं है कि मैं अपने गाँव में नहीं बोलता है, अपने क्षेत्र में नहीं बताता है कि मैं बीए हिंदी कर रहा हूँ। उसे पहली तो इसमें शर्म आती है बताने में, पहली बात तो ये। अगर मैं हिंदी के भविष्य की बात करूँ, पहले तो हमको ये शर्म जो है वो निकालनी पड़ेगी। अगर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं हिंदी का छात्र हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी कर रहा हूँ। तब ना हमारा सब इस भविष्य बनेगा ना। अगर मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा ही नहीं, तो भविष्य कैसे मैं देख पाऊँगा? पहले तो मुझे इस क्षेत्र में अपने कार्यरत होना पड़ेगा। हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे मतलब गहनता से पढ़ाई करनी है। इसके बाद अपने मन में ये रखना है, हीन भावना हीनता नहीं लानी है। हीनता बिल्कुल नहीं लानी है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम किसी से कमज़ोर हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर हम सीधा यही कहेंगे कि अगर सबसे पहले बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम हिंदी ऑनर्स के छात्र हैं। हैं और हमको ये आता है, हम ये कर सकते हैं। जी। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हिंदी विषय की उपयोगिता क्या है विषय के तौर पर? क्योंकि जब हिंदी माध्यम में हिंदी का छात्र देखता है कि इकोनॉमिक्स वाला बैलेंस शीट पढ़ रहा है, यार वो तो कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो मैकेनिकल, केमिकल किसी भी फील्ड में जाएगा साइंस में, वो अपना कुछ ना कुछ फ्यूचर डिसाइड कर लेगा। लेकिन हिंदी वालों का क्या? खासकर जो बीए कर रहे हैं, बीए में भी हिंदी वाले, प्लेन बीए, नो मसाला बीए, ठीक? और प्लेन बीए, हिंदी का क्या फ्यूचर है? विषय के तौर पर, अगर हम इसको विषय के तौर पर पढ़ते हैं, तो आगे हमारी उपयोगिता क्या है? हम समाज में इससे क्या देने वाले हैं? ये, तो आप में से जो अपनी पहली बात रखनी चाहें। हाँ, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि पहले तो इस बात को बिल्कुल अलग कर दिया जाए कि जो हिंदी है, वो विषय के तौर पे तो है ही, लेकिन सिर्फ़ विषय के तौर पे नहीं है। दैट मीन्स कि आप अगर दूसरा कोई विषय पढ़ते हैं, जैसे आपने बताया अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस का कोई भी लेके चले जाएँ आप, कॉमर्स के भी। तो आप देखते हैं और इस इवन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के भी देख सकते हैं आप, बस हिंदी और जो लैंग्वेज पेपर है, ये लैंग्वेज पेपर ना मतलब बहुत इसको ऐसे सिमाट के रख दिया, मतलब सिमट गया है वो अपने आप में कि आप देख सकते हैं कि उसमें वो कहते हैं कि अगर आपने केवल कोई लैंग्वेज पढ़ा है तो आपके लिए बहुत सीमित संसाधन है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर आप उस संसाधन को और अच्छे से उपयोगी बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। जैसे आप अगर हिंदी में देखें, सिर्फ़ हिंदी पढ़ने से भी मतलब आप कुछ और नहीं पढ़ते, सिर्फ़ हिंदी पढ़ने से सिर्फ़ आप एकेडमिक में नहीं जाते हैं। एकेडमी के इतर भी आपके बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप बहुत अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप में स्किल होनी चाहिए वो। वो लैंग्वेज के तौर पे नहीं है, वो बस की स्किल के तौर पे है। आपके अंदर स्किल कितना है? जैसे कोई बच्चा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ़ हिंदी पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैं बीए ऑनर्स हिंदी 4th ईयर कर रहा हूँ। मैंने 4th ईयर चुना है, ठीक है? इस 4th ईयर में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ कि अगर मैं 2 साल के बाद अगर मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाना है, तो मेरे लिए एक स्थान है वहाँ से पहले। मैं क्रिएटिव राइटिंग में अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। मैं हिंदी के माध्यम से वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जो शायद नॉन हिंदी वाला नहीं कर सकता है। मेरा इसका है, आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग आप कर रहे हैं वहाँ पे जाके। हिंदी वाला अगर वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग करता है, तो एक एक शब्द आया है एआई, और एआई में जीपीटी चल। अब क्रिएटिव राइटिंग आप देखेंगे कोरोना से पहले और अब, फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं न कहीं तो पहले हिंदी माध्यम का स्टूडेंट पीछे है, और अगर वो किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में अगर वो अपना हिंदी योगदान देता है कविता का या कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो जीपीटी कहीं नहीं आया ऐसा। जीपीटी कहीं उसको हार्म नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप जीपीटी की बात करते हैं ना, तो आप जीपीटी में अगर आपके पास प्रो वर्ज़न नहीं है, सिंपल सी बात है, तो आप ढंग से उस चीज़ को नहीं ले पाएँगे। जैसे अगर आपने किसी भी कवि की कविता डाली होगी, आपने 4 लाइन कविता डाली, उसने 8वाँ लाइन खुद से क्रिएट करता है और वो कवि का नाम लिखा दिखता है। दैट मीन्स अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको, तो आप नहीं जान पाएँगे।
ये उसमें बहुत खामियां हैं, उस खामियों को हम ही डिसाइड करेंगे, हम ही उसको फिक्स करेंगे। क्योंकि जो भी बन रही है चीज़ें, ये तो इंसान ही बना रहा। जितनी भी चीज़ें उसमें आप डाल रहे हैं, चाहे वो अब गूगल पे हो, चैट जीपीटी, जो जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं ह्यूमन ब्रेन है। और उस ह्यूमन ब्रेन में अगर आप इंग्लिश वाले हैं, तो आप उसको बेहतर नहीं कर पाएँगे, इतना तो मैं मानता हूँ। अगर ये मेरा फ़ील्ड है, तो इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, आप पढ़ते हुए उन चीज़ों को कर सकते हैं उनकी। लेकिन कहीं न कहीं हमारा एक जगह है, जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं और ये एक का बेहतर उदाहरण है। कृष्णा, हिंदी विषय क्यों उपयोगी? देखो, अगर हम देखते हैं तो हिंदी विषय की उपयुक्तता काफ़ी जगह पे है। जैसे कि अगर तुम हिंदी विषय से केवल हिंदी कर रहे हो, तो सिर्फ़ हिंदी नहीं करते हो, पहली बात तो ये। मैं बताता हूँ कैसे कि हिंदी क्यों नहीं करते हो। क्योंकि अगर हिंदी हम पढ़ते हैं, मैं पहले इतना हिंदी में जो था मतलब इतना नहीं समझ पाता था चीज़ों को। जैसे मैं यहाँ डीयू में आया, ग्रेजुएशन पे आया, जो मेरे प्रोफ़ेसर ने पढ़ाया, उसमें देखा मैंने हिंदी में जो विषय जो मैं पढ़ रहा हूँ सब्जेक्ट, उसकी लाइन-लाइन में गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। मैं भी। समझ रहे हो? जिसमें मुझे समझ में आता है कि समाज कैसा है, समाज में क्या हो रहा है। समाज को समझने का एक बेहतर तरीका है हिंदी को पढ़ना। जब हम इस विषय को पढ़ते हैं, तो हम समाज में जो भी घटित हो रहा है, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसकी एक समझ बन जाती है हमारे अंदर। इंसान को इंसान बनाता है हिंदी। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी मतलब केवल विषय नहीं, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में वो नहीं है, संवेदना नहीं है। हिंदी में एक संवेदना है, अपना लगाव है, जुड़ाव है, जो हम पर डे हम व्यक्तियों से जूझ रहे हैं। जो हमारी आम समस्या हाँ, या व्यवहारिक हाँ, हाँ, तो उसको कौन बताता है? हिंदी। साइंस नहीं बताती है, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं बताती। इकोनॉमिक्स नंबर बताएगी, साइंस आपको मशीन के बारे में बताएगा। अगर इंसान को बेहतर तरीके से आपको समझना है, तो पहले हिंदी को समझना पड़ेगा। आई एग्री विद योर पॉइंट। अब मैं बताऊँगा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको लगता है आप में से कोई कोई भी किसी विषय पे कुछ बोल रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ गलत बोल रहा है या मुझे इस पे हस्तक्षेप करके मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो आप उसको बीच में रोक के भी आप उसको कुछ बोल सकते हाँ। सीखते। तो मेरा तीसरा प्रश्न यही है कि हिंदी माध्यम के बच्चे खासकर ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बहुत लगे हैं। मतलब ये पता नहीं क्यों है, क्रेज़ है कि नहीं है? अभी मैं किसी हिंदी माध्यम के बच्चे पे जाऊँगा जो हिंदी ऑनर्स कर रहा है, हिंदी माध्यम से पढ़ा हो, 10 में से 8 बच्चे कहेंगे भाई मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी यही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। ऐसा क्यों? क्या उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है? क्या है ऐसे, या रिसोर्सेज़ की कमी है? क्या है इसके पीछे का कारण? आप दोनों में से कोई जो पहले बताना चाहे। देखो, थोड़ा मैं पहले बताता हूँ उसके। आपने बोला कि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, वो हिंदी करता है, डिग्री लेता है और वो डिग्री की चल रही है, उसको लगता है कि मेरी डिग्री हो जाएगी और डिग्री इसके लेने का सिर्फ़ मतलब होता है कि हम सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हो जाएँ। तो मैं बताऊँगा कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं, वो शुरू से हिंदी तो पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में उतनी रुचि नहीं रखते हैं। हिंदी जो विषय है, जो उनके मन में धारणा बन जाती है, हिंदी ईज़ी है, हम कर लेंगे। वो 12th तक हिंदी में 12th तक क्या, वो मतलब जब शुरू से ही उस पे ध्यान नहीं देता है, उसे लगता है कि मैथ और इंग्लिश और साइंस यही सब कुछ है। जिस दिन वो ये समझ जाएगा ना कि हिंदी भी कुछ है, तो उस दिन वो बात समझ। हिंदी को तो कुछ ऐसे लेते हैं कि भाई ये अच्छा एग्ज़ाम आने वाला है 1 हफ्ते पहले। अरे 2 दिन पहले पढ़ेंगे पास हो जाएँगे। ऐसे कोई तो ये बोलता है कि एक रात पहले पढ़ लेंगे। देखो, तुम रट सकते हो 1 दिन पहले, लेकिन हिंदी को समझ नहीं सकते हो। रटने और समझने में बहुत फ़र्क है। जिस दिन आप हिंदी को समझना स्टार्ट कर दिए ना, तो उस दिन वो उसका ये नहीं है कि सोर्सेज़ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ही अकेले है, ऐसा नहीं है, केवल गवर्नमेंट जॉब है। आप हिंदी के द्वारा, मैं बताता हूँ, हिंदी के द्वारा आप ये देखो प्रोफ़ेसर तो बन ही सकते हैं, जो आप सबको पता है कि हिंदी से बीएड का कोई करता है तो वो टीचर बन जाता है। इसके अलावा हम लोग डीयू जैसे संस्था में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सोसाइटीज़ होती हैं। हिंदी साहित्य सभा है अपने कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में हिंदी साहित्य सभा है। अब मैं दयाल सिंह से पढ़ा हूँ, उसमें भी थी, हिंदी साहित्य परिषद नाम से। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हिंदी में लोग जो आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो बच्चे हिंदी में आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बनाई गई हैं सभाएँ। हिंदी में उनको रुचि है वो। उनको ये ना लगे कि हम कोई कोर्स ऐसे ही कर रहे हैं
और हमारा पैसा या हमारा पूरी मेहनत सब खराब हो रही है। उनको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम तरह-तरह की ये सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तरह-तरह के प्रतियोगिताएँ करवा रहे हैं, जिससे उनकी रुचि बढ़े, समझ बढ़े और वो आगे इसमें कुछ ना कुछ कर सकें। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप कहना चाह रहे हैं क्योंकि जो हिंदी माध्यम का बच्चा है वो खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे क्षेत्रों से आ रहा है, उसको पहली बात तो उसने जो देखा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देखा है कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम कर लिया, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि लाइफ सिक्योर है। बट हाँ, अगर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू जैसे संस्थानों में आते हैं, तो यहाँ पे एक आपको अवसर दिया जाता है सोसाइटीज़ के माध्यम से। जैसे जी। ही हम हिंदू कॉलेज में हैं, हिंदू कॉलेज देश का एनआरएफ रैंकिंग 1 भारत का नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ पे तरह-तरह की सोसाइटीज़ हैं। तरह-तरह की सोसाइटीज़ में आपको किसी विषय पे एक्टिंग के फील्ड में जाना हो, सिंगिंग की फील्ड में, आपको एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। मतलब अगर आप एक संदेश ये देना चाह रहे हैं कि कोई अगर यूपी, बिहार, राजस्थान से आ रहा है, तो सबसे पहले वो एक माइंडसेट लेकर आए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ देखें कि अरे और भी दुनिया है और भी कुछ कर सकते हैं। है ना? आप ये कहना चाह रहे उसकी कोई गलती नहीं है कि उसका माइंडसेट ये है, कि समाज ने ऐसा माइंडसेट बना रखा है उसका, कि गवर्नमेंट जॉब ही सब है। जब वो और हाँ, यहाँ पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको कुछ अलग दिखना चाहिए ना। उसको लगना चाहिए हम इतने बड़े संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो हमको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिससे वो अपना उसका माइंडसेट चेंज हो। वो उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसको निखारे, अपनी प्रतिभा को निखारे जिससे वो कुछ कर सके। हैं। आई एग्री। मतलब हाँ। अ, ये बहुत ही संकीर्ण प्रश्न कह सकता हूँ मैं इसको, या फिर ये बहुत तह का प्रश्न है। जिस जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, अगर पूरे हिंदी बिज़नेस की बात करें तो ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ें है। मतलब आपको बचपन से ही हम ऐसे हैं क्योंकि हम बचपन से वैसे पले-बड़े हैं। हम अगर बचपन से देखें तो हमें ये कहा जाता है कि बाबू अगर जॉब ले लें तो ठीक पहुँच हुँ, ठीक। सबसे उनका बेसिक जो चीज़ है वो बचपन से सिखाया जाता है कि जैसे मैं मिथिला से आता हूँ, ठीक है? तो वहाँ सीधा कहना है कि ठीक है, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। अब ये हिंदी तो बहुत बाद में आती है, पहले लोगों का माइंडसेट है वही, ठीक है? आपको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, वो शायद वो किसी भी फ़ील्ड में। आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ करके आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कुछ फ़ॉर्मूलाज़ बनाऊँ, मैं कुछ बड़ा करूँ, आप अगर इन क्षेत्रों से आते हैं और आपके पास सीमित संसाधन है और आपके पास बताने वाले लोग नहीं हैं और आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, दिल्ली जैसे क्षेत्र में आप नहीं पहुँचे तो आप नहीं कर पाएँगे। मेरे समवर्ण में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं या बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ था, आइडियाज़ बहुत सारे थे। उनको एक दिशा नहीं मिली जिस कारण से उन्होंने वो सब कुछ छोड़ कर के अभी बस कुछ नहीं तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम। ये चीज़ें जो हमारी एक रूट्स होती है ना उससे निकल के आती है, ठीक है? और हमारा बचपन इन्हीं में बीता है। मैंने अपने आस-पड़ोस को देखा है, मैंने अपने समाज को इस तरीके से देखा है। जब आप हिंदी पे आते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ़ हिंदी पढ़ कर के आप मतलब हिंदी वाला जो जो छात्र-छात्रा हैं, जो भी वर्ग है हमारा, वो सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है। मुझे लगता है यहाँ पे आकर के, दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर के मेरा ये माइंडसेट चेंज हो गया। मैं पहले ऐसा ही था कि नहीं कोई बात नहीं, हिंदी को मैं एज़ अ ऑप्शनल की तरह पढ़ूँगा, बाकी मैं कुछ और पढ़ लूँगा। ठीक है? जिसके कारण मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए। सबको अपना भविष्य सुरक्षित करना होता है, सिंपल सी बात। लेकिन जब मैं इधर में आया तो पता चला मुझे कि नहीं, आप सिर्फ़ हिंदी, जैसे इन्होंने बताया कि आप सिर्फ़ हिंदी नहीं पढ़ते, हिंदी के साथ बहुत कुछ पढ़ते हैं। आप हिंदी के साथ जीते हैं, आप हिंदी को समझते हुए सब कुछ करती हैं। अगर आपने सही मायने में हिंदी पढ़ा है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आप कल को इस मतलब ऐसा ना कि आप इस कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेंगे कि मुझे कुछ मेरा कुछ नहीं हो सकता है या फिर मुझे सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब करना हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा सोच भी नहीं सकते आप। क्योंकि अगर आपने ढंग से इस चीज़ को देखा है, सीखा है और चीज़ों को अपने अंदर स्किल डेवलप किया है तो। और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है तो ये सबको पता है कि जो हमारा समाज का ढाँचा ही ऐसा है जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब वालों को ऐसे यहाँ देखते हैं। बाकी आपके पास चाहे चाहे आपके पास नॉलेज क्यों ना हो ज़्यादा हो, चाहे आप दूसरों से अनुभव क्यों ना ज़्यादा हो, लेकिन सीधे आप यही रहेंगे क्योंकि आपके पास जॉब का टैग नहीं है। सही। ठीक। गवर्नमेंट जॉब है तो अब यहाँ से है, आगे प्राइवेट जॉब वाला तो यहाँ है नहीं चाहते, कौन ढूँढता? लेकिन हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आप जैसे उन्होंने बताया कि आप एकेडमिक में जा सकते हैं। एकेडमिक हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है? हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ रहा, आप भी हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है कि अगर हम बीएड करेंगे, अगर हम डीएलएड करेंगे या एमएड करेंगे तो हम एक स्कूल में जाकर के शिक्षक बन सकते हैं या पीएचडी करने पे, नर्जारा पढ़ने पे हम अपने विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में। लेकिन इसके इतर भी चीज़ें हैं। जैसे
भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी संस्थान करके हिंदी मंत्रालय करके एक मंत्रालय बनाया है जहाँ पे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। राज्य भाषा हिंदी कहाँ से आया? हम ही से आया है। ठीक है? हम जैसे लोग ही वहाँ जा कर के अपना सेवा देंगे, जो देश को आगे बढ़ाएगा। हर एक फ़ील्ड में अभी हिंदी भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स चलते हैं या भारत सरकार के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उन सब में आप अगर देखें तो अभी की सरकार है वो हिंदी पे ज़्यादा फ़ोकस है। बात सही है ये, ठीक है? तो आप उसमें हिंदी को देखिए अपने आप को लेके, ठीक है? मतलब आप सिर्फ़ इस बात पे नहीं है कि आपको एकेडमिक में जाना है। आप अलग-अलग जगह पे जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट पे जा सकते हैं, आपके अंदर स्किल है, आप फ़िल्म मेकिंग में जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ भी तो आप राइटिंग करते हैं। हम्म। क्योंकि आपकी क्रिएटिव स्किल आपको दिखाती है ना कि आप किस स्तर पे जा सकते हैं। आप इस पचड़े में ना पड़े कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अगर आपके पास अंदर आपकी बहुत स्किल है, आप चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप चाहे वो किसी भी विषय से हो, आप वहीं रह जाएँगे। फिर आगे बढ़ने का कोई ज़रिया नहीं है। दूसरा, अगर जर्नलिज़्म की बात करते हैं, तो आप जानते हैं हिंदी में पत्रकारिता बहुत होती है। हमारा देश कह सकते हैं कि हम हिंदी में सब कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी को देखता, सुनता और समझता है। ठीक है? तो आप उसमें अपना बना सकते हैं। आई एग्री। आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको हिंदी विषय में भी अपनी आप में उसकी एक उपयोगिता है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या प्राइवेट सेक्टर, अगर आपके पास हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय के माध्यम से भी आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के और सेक्टर्स में भी हिंदी को हथियार बना के बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास वो क्रिएटिविटी है, आपके पास वो स्किल है, हाँ, वो ज़रूरत है। बिल्कुल। जी, अभी आप दोनों ने एक बात कही बहुत कॉमन कि हाँ, एकेडमिक सेक्टर है, मतलब आप इसमें जाके टीचर बन सकते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन आया मन में कि कोई भी हिंदी क्यों पढ़ रहा है? हिंदी पहले उसने ऑनर्स करा 3 साल का, फिर एमए करा 2 साल का, फिर शायद एमफिल होती है, नहीं होती है, पीएचडी हो फिर है डायरेक्ट पीएचडी, मतलब अच्छा खासा मैं समझूँ तो मतलब मान लीजिए 9-10 साल, 10 साल के अप्रोक्स हाँ, ठीक है। लग जाता है। और उसका मेन मकसद होता है किसी का मतलब किसी विषय को समझने से ज़्यादा अगर कोई हिंदी को इतना पढ़ रहा है तो उसका मतलब है कहीं वो प्रोफ़ेसर या टीचर बनी इस फ़ील्ड में। ठीक है? एकेडमिक ही तो रहेगा। मेरा यही है, प्रश्न मैं सीधा पूछता, एक पंक्ति है, मानव जब ज़ोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बनाना आसान है मैं कहता हूँ, लेकिन डीयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर बनना मुश्किल है। मुश्किल क्यों हो? क्योंकि उनमें देवताओं का गुण होना चाहिए जी। ये एक मानसिकता है, ठीक बात है। ठीक? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विषय आता है। आप खुद अपनी किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाइए, आपके टीचर्स कौन हैं? किस वर्ग से आ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा उनके उनमें कुछ कमी है, उनमें टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन उनके ही समानांतर किसी और में भी उतनी टैलेंट होगा, ज़रूर होगा, ये माननी पड़ेगी। लेकिन एक ही वर्ग का क्यों आगे आ रहा है? तो क्या अगर कोई बच्चा हिंदी विभाग या हिंदी माध्यम से बच्चा कुछ एमए, पीएचडी करता है, तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बन सकता है? अगर वो आगे इतने हिंदी विषय को इतना आगे पढ़ता है, तो उसका कुछ लाभ है कि नहीं? ये बताइए, जो उन्होंने सो किया। बताया मैं तो ना। तो देखो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कुंदन। मैं एग्री करता हूँ, तुम जो देख रहे हो जो समकालीन हो रहा है, उसी पे तुमने प्रश्न किया है। देखो, मेरा मानना ये है कि तुम कहना चाहते हो कि जातिवादी ज़्यादा है। हुँ, यही है ना? देखो, मैं ऐसा तो विचार अभी नहीं रखता हूँ, ठीक है? मैं ऐसा विचार नहीं रखता हूँ कि जातिवादी है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपके पास ज्ञान होगा, आप यदि उस चीज़ में समर्थ हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ग को, जो जातिवादी व्यवस्था है, उसको रिज़र्वेशन मिला हुआ है, ठीक है? ये भी है, ठीक है? वो दिया है उसने, सरकार द्वारा दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, अगर कोई इंसान अपना पूरा दे रहा है, टाइम मेहनत कर रहा है अच्छे से, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कहीं न कहीं देखो, हो सकता है कि उसको परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएँ। मैं मानता हूँ परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगी। ये बात भी सही। हाँ, देखो 2 पहलू हैं, नज़रिए 2 हैं, आप किस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, वो तुम्हारा अलग नज़रिया है, मेरा अलग नज़रिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप उस चीज़ में समर्थ हैं या कुशल हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई रोक सकता है। हाँ। मैं
इसमें दोनों बात ही है। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं एग्री भी हूँ कुछ चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री भी हूँ, ठीक है? अ, अगर आप अपने आस-पास के जितने कॉलेजेस हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने कॉलेजेस हैं, 92 के अप्रॉक्स कॉलेजेस हैं, उसमें जहाँ-जहाँ हमारे विषय पढ़ाए जाते हैं, दैट मीन्स हिंदी और लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं या दूसरे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अब अगर आप आंकड़ा उठा के देख लेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, बहुत मतलब बहुत बीच में खामियाँ हैं, बहुत खाइयाँ भी है। मैं दूसरे कॉलेज में जाऊँगा ही नहीं, मैं अपने ही कॉलेज में रहूँगा। आप बताइए कि क अपने कॉलेज का निर्धारण ले लूँ। अपने कॉलेज में भी आप अगर देखें, अगर ध्यान से अगर अवलोकन करें इस चीज़ का, तो आप पाएँगे कि खामियाँ हैं, मतलब बहुत खाइयाँ भी है। नाम के पीछे वाला टाइटल बहुत मैटर करता है, ठीक है? आपके नाम के पीछे क्या लगा है ये सामने वाले का बर्ताव बता देता है। वैसे मैं टीका-टिप्पणी नहीं करूँगा ज़्यादा इस पे, लेकिन मेरे कुछ इस पे हैं बातें। हाँ, आप किसी टीचर का ऐसा नाम हाँ, लेके ना कि हाँ, एक ओवरव्यू आप बता सकते मेरा ओवरव्यू यही ये कहता है कि नाम अगर मैंने बता दिया है कि जैसे मेरे नाम के पीछे कुछ भी ऐसा टाइटल नहीं लगता। मेरा नाम पल्लव पुष्प है, ठीक है? आगे पीछे कहीं भी कोई टाइटल नहीं है। मुझे इस नाम से कोई नहीं आ सकता है कि मैं स्पेसिफिक कौन से धर्म से आता हूँ या फिर स्पेसिफिक कौन से जाति से आता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मेरे पिताजी के नाम को देखें तो आप पता चल जाएगा कि कहाँ से आए हैं, ठीक है? कि उनमें लगा हुआ है। अब मेरे पिताजी के नाम के पीछे के टाइटल से अगर मेरी पहचान हो रही है, तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। ये किसी भी छात्र के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी पहचान सिर्फ़ मेरे से होनी चाहिए। जो मैं हूँ, जो मैं दिखता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मेरी चीज़ें हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना ही कि मेरा टाइटल इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर अब हमारे ही इस कॉलेज में देखें तो आप पाएँगे कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट की बात कर लूँगा, अपना डिपार्टमेंट क्या सभी डिपार्टमेंट में, तो लगभग एक एक विशेष वर्ग से आते हैं ये, ठीक है? और दूसरे वर्ग की बात करें तो गिने-चुने हैं वो। आप उँगली पे गिन सकते हैं कि इतने लोग इस वर्ग से हैं। प्रिंसिपल के लाइन में भी लगे हैं, प्रिंसिपल बन नहीं पा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उँगली पे गिन लेंगे आप इतने सारे इस वर्ग से। और सबसे नीचे वर्ग की बात करें जो जिसको कहते हैं कि जिसको आप बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, यहाँ का समाज अलग रूप से दिखता है, उसमें तो आप शून्य से 1 के बीच में बहुत कम लोग हैं। मैं शून्य से 1 बोल रहा हूँ, मतलब मात है। है भी नहीं वो, ठीक है भी नहीं वो। ऐसा नहीं कि उनमें प्रतिभा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें वो चीज़ें नहीं हैं जो आप में हैं, या ऐसा भी नहीं है कि वो ये कर नहीं सकते हैं। ये सारा प्रोसेस बहुत अलग है चीज़ों में। ये देखने के नज़रिए में आप आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, देखने के नज़रिए से बहुत चीज़ें ठीक है। लेकिन उस देखने के नज़रिए में हम कब तक सिर्फ़ देखते रहेंगे, ठीक है? हम दोनों पहलू की बात कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे पहलू की बात होती है तो हमको ऐसा लगता है कि इस पहलू में तो कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है? तो ये बहुत ही आई एग्री कि हाँ, तो दोनों पक्ष से मतलब ये समझ आ रहा है कि हाँ, एक रोल प्ले करता है बट वो बहुत मिनिमल है। आपकी योग्यता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कुल मिला के आप ये कहना अगला है ना थोड़ा रैपिड में हम खेलेंगे। ये रैपिड में बात करेंगे कि हाँ, आपको येस नो में या वन लाइनर में उसको खत्म कर ठीक ठीक बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला प्रश्न ये है कि इंडिविजुअली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप 4th ईयर में आप एमए में हैं। 4th ईयर को अपनाना एक अच्छा डिसीज़न है कि नहीं? मैं इसको एक वर्ड में तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से एनईपी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से देखना पसंद करते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जो चीज़ें आपने दी हैं, वो ठीक से आप लागू नहीं कर पा रहे हैं, समस्या ये है और कुछ नहीं। चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, आपने फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से किया है, अगर आप वो बच्चे को पढ़ाएँ, तो बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन आपने लागू ढंग से नहीं किया है। इसको लागू करने पे समस्या है। लागू करने में समस्या वरना 4th ईयर में कोई दिक्कत नहीं है अभी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है ठीक से। बच्चों को मेरे ख्याल से मुझे पता लग रहा है कि क्लासेस ठीक से डिसाइड नहीं हो पा रही है। सिलेबस ठीक से भी डिसाइड नहीं हो पाया कुछ ऐसा। बहुत से ऐसी खामियाँ बहुत सारी खामियाँ हैं उसमें, वो ठीक है, 4th ईयर खत्म। एमए करने के फ़ायदे हैं कि एमए करने के फ़ायदे पूरे भाई हैं को एमए करने से देखो 2 साल का एमए का कोर्स रहता है। अगर आप 4th ईयर नहीं परस्यू कर रहे हैं, तो 2 साल आपको एमए परस्यू करना पड़ेगा और एमए अगर परस्यू आप करेंगे, तभी आप पीएचडी कर पाएँगे, ये भी है। क्योंकि की मानसिकता रहती है ना कि हमें ऑनर्स कोर्स करना है, मैंने कोर्स करा, मेरे को ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, अब मैं बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गई। ये मानसिक तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन तक नहीं समझ गए और एमए, पीएचडी करने का आपने कहा कि हाँ, चलो फ़ायदे हैं। अगर पीएचडी उनको आगे करना है तो हाँ, हाँ, क्योंकि आप अगर पीएचडी
तभी कर पाएंगे जब एमए कर लेंगे। एमए सेकेंड ईयर में ही एमए उसका नेट जेआरएफ का आप दे पाएंगे एग्जाम, तो इसलिए वो उसका है। एकदम प्रॉपर हिंदी, कोई हिंदी विभाग में आया, यूपी बिहार जैसे हिंदी क्षेत्र से आया, ठीक है। देश की महान यूनिवर्सिटी में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू में आया, अगर उसको गवर्नमेंट एग्जाम के लाइन में ही जाना है, उसने ठान लिया है, हाँ भाई अब कुछ नहीं करना, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम ही करना है, तो उसको कौन से ऐसे सेक्टर हैं, ये सेक्टर या खासकर हिंदी विभाग या हिंदी माध्यम बच्चों को उसमें फायदा होगा, या सिर्फ उन्हीं के लिए वो पेपर है जिनमें उनको एडवांटेज मिलेगा? अगर आप इसमें कोई राय देना चाहते हैं। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका हिंदी है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं ना कि एक तो एकेडमिक तो आपका सिक्योर हो ही जाता है। आप बस चीज़ें करें, एकेडमिक में कर लेंगे आप। लेकिन एकेडमिक से इतर भी से अनुवाद का मैंने कहा है, ठीक है? अगर आप बीए करते-करते अगर आपने सब्जेक्ट्स जीई में अपने वैसे सब्जेक्ट चुने हैं जो अनुवाद में आपको हेल्प करता है और आपने 1 साल का पीजीटी कोर्स कर लिया है, तो फिर आप एलिजिबल हैं। आपको बस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप कीजिए। जी, मतलब मेरा ये प्रश्न था कि कुछ स्पेसिफिक उनमें कुछ उनको एडवांटेज मिल सकता है किसी पेपर्स में? मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सारे बच्चे एक ही ध्रुव पे हैं। ओके, कृष्णा? हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ इनसे, बिल्कुल पूरी बात से सहमत हूँ। स्पेसिफिक अगर देखते हैं, अगर हिंदी ही सिर्फ कर रहे हैं और ग्रेजुएशन ही करनी है केवल, तो यूपीएससी में तो ऑप्शनल के तौर पे हम हिंदी रख सकते हैं। एक पेपर मैंने ये भी सुना था कि राजभाषा अधिकार, हाँ, राजभाषा अधिकारी, हाँ, राजभाषा। इस पे भी बात करने वाला हूँ। राजभाषा अधिकारी होता है और ये इस पे काम चल भी रहा है। जी, बहरहाल आज हमने बात करी देश की महान यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों से, जिन्होंने हिंदी विषय पर अपनी बात कही। इनके मतों से आप इनके मतों को स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, ये आपका विषय है। लेकिन अगर आप हिंदी की लाइन में आ गए हैं, तो एक पंक्ति है, गुज़र जाएगा ये दौर भी गालिब, ज़रा इत्मीनान पुरा, खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात। सो थैंक यू एवरीवन, आप सबने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू।